जिसको अभिभावक माना, जिस पार्टी का उन्होंने वर्षों तक विरोध करते करते झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट में सरायकेला विधानसभा से विधायक बनते रहे, मंत्री बनते रहे, मुख्यमंत्री भी बने। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जैसे पार्टी में जाना ये समझ से परे है। वंदे भारत के लिए यहाँ लोकल आदमी जो मतलब काट के कमा के वो लोग इतना महंगा सफर नहीं कर सकता है। जो घुसपैठी बोल रहे हैं उन लोग, जो घुसपैठी का आप तो घुसपैठी हम लोग को दिखा दे कि नहीं घुसपैठी कहाँ पर है। जैसे कि मैया योजना हुआ, बिजली बिल माफ किया है, ये सरकार का बहुत बड़ा उपलब्धि है। 18 साल का शासनकाल में बीजेपी ने बिल्कुल ही धरातल में कुछ भी काम किया नहीं। झारखंडियों का दर्द को समझा है झारखंड का बेटा। नमस्कार, मैं हूं दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं सोशल संवाद। और सोशल संवाद का खास एपिसोड चुनावी संवाद। चुनावी संवाद में हम इन दिनों जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहे हैं और लोगों से जानने के प्रयास कर रहे हैं। जिस तरह यहाँ उलटफेर हुई है सरायकेला विधानसभा क्षेत्र की, जहां कोल्हान टाइगर पलटी मारते हुए जो है वो जामुमो छोड़कर वो भाजपा में शामिल हो चुके हैं, तो इसका क्या कुछ असर होगा। आज जो है हम कांड्रा चौक पर स्थित हैं और ग्रामीण क्षेत्र में हमारी जो संवाद है वो लगातार जारी रहेगा। इसी के साथ कांड्रा चौक में भी एक अहम जगह बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे इन दिनों जो है चुनावी सरगर्मी बहुत तेज है। यहाँ पे कल जो है कल्पना सोरेन मैडम भी पहुंची, उनका भव्य स्वागत किया गया। और जिस तरह की दौरा चल रहा है भाजपा की बात करें तो परिवर्तन यात्रा चल रहा है और एक तरह से जो है झामुमो यहाँ पे मैया सम्मान यात्रा कर रही है। एक तरफ से झारखंड लोकतांत्रिक हत्यारी मोर्चा जो कि एक नई नवेली पार्टी है वो भी अपनी नवनिर्माण यात्रा चला रही है। तो ये यात्राओं का दौर चल रहा है झारखंड में। तो इसी बीच जो है कुछ हमारे साथ दादा लोग, हम बता दें कि कार्यकर्ता भी हैं पार्टी से और कुछ पब्लिक भी है, तो मिलीजुली जो है यहाँ राय मिलेगी, जानने के प्रयास करेंगे क्या कुछ देखते हैं 2024 का चुनाव। क्योंकि जिस तरह बातें सामने आ रही है कि इस बार जो है बहुत ही कड़ा मुकाबला के साथ साथ बताया जाए कि जो है दिलचस्प होगा चुनाव। क्योंकि जिस तरह कोल्हान टाइगर चंपई सोरेन, जिनका एक लंबा दौर रहा, राजनीतिक सफर रहा है, सभी मान लेते थे कि चंपई दा ही जीतेंगे और होता भी वही रहा है। इस बार जो है भाजपा में चले गए, तो क्या कुछ असर देखते हैं। आपका नाम क्या हुआ? जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, सोशल संवाद को। मेरा नाम है सोमापूर्ति, मैं मुखिया भी हूँ और झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हूँ। और मैं कहना चाहूँगा, जैसे कि आपने ठीक कहा कि वर्षों से झारखंड मुक्ति मोर्चा के सिपाही, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो गरीब गुरबा कार्यकर्ता, जो पार्टी तीर धनुष तीर कमान को विश्वास करते हैं, अपना पार्टी समझते हैं, यहाँ के झारखंड के आदिवासी मूलवासी, जिनको आज बड़ी गंभीरता से सोचने पर मजबूर हुआ है। इसलिए हुआ है कि यहाँ पर जिसको अभिभावक माना वो आज किस परिस्थिति में गए उसकी बात नहीं करनी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में जाने का कारण हम लोग को एक ही समझ में आ रहा है, जिस पार्टी का उन्होंने वर्षों तक विरोध करते करते झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट में सरायकेला विधानसभा से विधायक बनते रहे, मंत्री बनते रहे, मुख्यमंत्री भी बने। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जैसे पार्टी में जाना ये समझ से परे है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर अभी हम लोग उनका बात नहीं करके, हम लोग क्षेत्र में विगत 1 महीना लगभग हो रहा है, 2 महीना लगभग हो रहा है, हम लोग पार्टी कार्यकर्ताओं से पंचायत स्तर में, ग्रामीण स्तर में, जैसे सरायकेला प्रखंड हुआ, चाहे राजनगर प्रखंड हुआ, चाहे कांड्रा, अब देख रहे हैं गमरिया प्रखंड हुआ, कि सभी जगहों पर यहाँ पर जो पिछले पुराने से पुराना आंदोलनकारी नेता जो रहे हैं, उन्होंने अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम रहे। उन्होंने का एक ही कहना है, एक ही नारा है, झारखंड का जो स्थिति है, जो परिस्थिति वर्तमान परिदृश्य में बने हुए हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए हम लोग अपना क्षेत्रीय पार्टी, जो दिसुम गुरु शिबू सोरेन ने अपना अथक परिश्रम और कई हजारों बलिदान देकर हमारे जो शहीद हुए कुर्बानी को हम लोग जिंदा रखेंगे। हेमंत सोरेन युवा मुख्यमंत्री को हम लोग मजबूत करेंगे और उसी का लेकर के आज हम लोग फिर से पार्टी में जुड़ रहे हैं। इसी के साथ और भी सवालात रहेंगे कुछ हमारे साथ। आपका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना, आपका ट्रेन चला, वंदे भारत ट्रेन चला, वो चीज़ असरदार रहेगी? नहीं, यहाँ देखिए वंदे भारत का तो ट्रेन का कुछ असर नहीं है। देखिए वंदे भारत के लिए यहाँ लोकल आदमी जो मतलब काट के कमा के वो लोग इतना महंगा सफर नहीं कर सकता है। कम से कम उसके लिए यहाँ 90 रुपया आसपास में अगर टिकट होता तो कर पाता, लेकिन वो 800-900 रुपया में वो लोग सफ़र नहीं कर पाएगा।
जिस तरह परिवर्तन यात्रा भाजपा निकाल रही है, लगातार जो है वो उनका एक ही मुद्दा रहा है कि संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों और डेमोग्राफिक्स बदला है, और लगातार घुसपैठियों की बात कर रहे हैं और जो मुसलमान आगे हावी होने की बात कर रहे हैं, आदिवासियों की जो है उनकी बहू बेटियों को छीनने की बात कर रहे हैं। तो कहाँ तक ये जो एजेंडा है, कहाँ तक ये काम करेगा और इसको लेकर क्या सोच रखती है पब्लिक? देखिए, पब्लिक तो ये सोच रखती है कि पार्टी के स्तर से है, वो जो बीजेपी वाले जो बोल रहे हैं अभी कि घुसपैठी बांग्लादेशी, ये सब नहीं चलेगा यहाँ। झारखंड सरकार का जो मुद्दा है, जो झारखंड सरकार जो बोल रही है कि नहीं हम लोग एक, वो अलग पहचान है। और बीजेपी वाला को लोग तो बोल रहे हैं बांग्लादेशी का, बांग्लादेश घुसपैठी है। हम लोग वो जो घुसपैठी बोल रहे हैं, उन लोग जो घुसपैठी का आप तो घुसपैठी हम लोग को दिखा दे कि नहीं घुसपैठी कहाँ पर है। हाँ, मतलब पब्लिकली रिपोर्ट जारी कर रही है, ये जारी कहना करेगी। चाहते हैं कि कौन कौन किसका परिवार में घुसपैठ हुआ है और घुसपैठी किसकी हुआ। बीवी बच्चों को जो है बांग्लादेशियों ने छीना है, ये पब्लिकली रिपोर्ट आना चाहिए। हाईकोर्ट ने भी यही कहा है, क्योंकि जो रिपोर्ट आया है, आपको बता दें कि मिसेस लकड़ा का जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में उन्होंने बात किया है कि जो संथाल में उन्होंने घूम के 4-5 विधानसभा घूमा है, वहाँ से 150 लोगों की रिपोर्ट सामने आई, लेकिन रिपोर्ट पब्लिकली नहीं किया गया है। और जिस तरह हाईकोर्ट ने भी कहा है कि डेमोग्राफिक्स की जो है बहुत बदलाव जो होता है डेमोग्राफिक्स में, उसमें बहुत सारा फैक्टर होती हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। झारखंड की जनता कितना खुश है। जबरदस्ती उन लोग बीजेपी वालों की लगर लगा रहा है कि इल्जाम लगा रहा है कि नहीं जमे ये पार्टी ये कर रहा है, तो हम लोग को कहाँ, हम लोग को जमा पार्टी को दिखा दे कि नहीं वो काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, कहाँ से दिखा रहा है, कहाँ आज तक दिखा पा रहा है। जो हेमंत सरकार को जो लगाया, बिना मतलब का लगा, जेल में डाल दिया। बीजेपी वालों कहाँ आज तक दिखा दिया, कुछ प्रूफ नहीं मिला अभी तक कहाँ दिखाया, ईडी ना सीडी कुछ तो नहीं दिखाया। तो मतलब इस बार जो है काम जो भाजपा जो है काम नहीं दिखा पा रही है, काम पर आपका कहना है कि काम के अलावा जो है कुछ इल्ज़ाम पर जो है इस बार वोट लड़ने का बात कर रही है सामने। जिस तरह 5 साल इससे पूर्व भी 5 साल रघुवर दास की सरकार रही, उनके कार्यकाल में भी काम को देखा गया, लेकिन वो काम जो है वो नहीं गिना पा रहे हैं, ये आपका कहना है। योजनाओं की बात करेंगे, जिस तरह की 5 साल रघुवर दास की सरकार भी रही और उसके बाद 5 साल हेमंत सरकार भी रही। हेमंत सरकार जो है जिस तरह योजनाओं की बात कर रही है, बिजली मुफ्त करने की बात कर रही है, मैया समान योजनाओं की बात कर रही है। भाजपा इस बार जो है सरकार बनाने से जो तमाम जो एजेंडा उनकी है, क्या कुछ करेंगे, इसको लेकर पब्लिक क्या सोच रही है? पब्लिक इसमें क्या सोच रही है? पब्लिक ये तो स्पष्ट है कि इसमें जैसे कि सरकार जिस तरह से कल्याणकारी योजना चलाई है, जैसे कि मैया योजना हुआ, बिजली बिल माफ़ किया है, ये सरकार का बहुत बड़ा उपलब्धि है आज के डेट में देखा जाए तो। अभी चुनाव का मुद्दा है, चुनाव में तो बीजेपी वाला बोलेंगे कि हम ये किया वो किया, बिल्कुल ही वो 18 साल का शासनकाल में बीजेपी ने बिल्कुल ही धरातल में कुछ भी काम किया नहीं। रहा बात अभी किस मुद्दा को लेकर जनता के बीच में जाएंगे, और हेमंत सोरेन का कार्यकाल में जो भी उसका उपलब्धि है वो धरातल में नज़र आ रहा है। एक तरह से आप देखिएगा तो मैया योजना वो नज़र आ रहा है कि प्रत्येक महिला के अकाउंट में महीना का 1000 रुपये, साल का 12,000 रुपये जाते ये नज़र आ रहा है। जहाँ तक बिजली बिल की बात है, बिजली बिल आपका जो भी बिल निकलेगा आपका 0 निकलेगा, और उसके प्लस आपका 200 यूनिट फ्री कर दिया सरकार ने। तो जनता के बीच में हम लोग के पास वोट मांगने का अधिकार है, मुद्दा है, और सारी योजना है। अबुआ आवास जैसे हुआ, अबुआ आवास भी जो सरकार का योजना है वो धरातल में नज़र आ रहा है। झारखंड सरकार, हेमंत सरकार पर ये आरोप है कि जिस तरह वो फ्रीबीज देके, फ्री बिजली, मुफ्त में घर और मुफ्त में जो है आपका 1000 रुपया देकर जो है झारखंड की इकोनॉमी को जो है कमज़ोर करने के काम कर रही है। झारखंड में किस तरह जो है यहाँ की व्यवसाय बढ़े, यहाँ की जो उनकी राजस्व बढ़े, उस पर जो है झारखंड सरकार नहीं सोच रही है, बल्कि वो जो है वोट के लिए इस तरह की राजनीति कर रही है, ये आरोप लग रहा है। बिल्कुल ऐसे बात नहीं है, आरोप का कोई बात ही नहीं है। तो आपका विधानसभा में पारित किया योजना है, ये सरकार का योजना है, पारित किया वो योजना है, चोरी चुपके तो नहीं दे रहा है। जो विपक्ष इसमें आरोप लगा रहा है वो बेबुनियाद है, क्योंकि उसके पास किसी प्रकार का कोई मुद्दा बचा ही नहीं है आरोप लगाने के सिवा। तो इससे कमजोर हुआ, कहा जा रहा है कि झारखंड की इकोनॉमी कमजोर हो जाएगी, झारखंड बैंकरप्ट हो जाएगी, जिस तरह दिल्ली में। बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर जैसे कि लोग ने जो अब लोगों में डर पैदा करने की जो कोशिश की जा रही है, आप समझ सकते हैं कि झारखंडियों का दर्द को समझा है झारखंड का बेटा।
इस बात तो गारंटी है कि माननीय शिबू सोरेन, जो दिसुम गुरु शिबू सोरेन, झारखंड अलग राज किया तो बिहार समय से लेकर जो बिजली बिल बकाया था लोगों का, जिसका बहुत बड़ा पीड़ा था लोगों में, वो आज माफ हुआ, बहुत राज की सांस लिया है झारखंड की तो जनता। आप क्या मानते हैं कि झारखंड इतना सुदृढ़ है कि इस तरह की फ्रीबीज दे पाए? सुदृढ़ की बात नहीं, यहाँ खनिज संपदा से भरा हुआ प्रदेश है, हम सभी जानते हैं, ये अमीर प्रदेश है, हम लोग इसको झुटला नहीं सकते हैं। तो झारखंडियों का दर्द अगर मिटाने के लिए झारखंड को से हमारे लोगों को कुछ अगर दिया जा रहा है, इससे हमारा झारखंड मैंने बर्बाद हो जाएगा, ये गलत बात है। ये बीजेपी का अपना गंदा सोच है, जिसको कहा जा सकता है कि झारखंडियों के प्रति एक घिनौना सोच है। जो एक गरीब गुरबा मजदूर तबके के लोगों को 1000 रुपया मिल रहा है, उसमें वे भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। और वो योजना किस प्रकार के बनाए हैं आपको बता दें, एक भी योजना पब्लिक का हित में नहीं बनाए हैं। आपको गैस कनेक्शन में आप एक गैस कनेक्शन लेने के लिए 7,000 से 6,500 रुपया लेता होगा, आप उसको आप फ्री में दे रहे, ठीक है, और 1000 रुपया में गैस आप भरवा रहे हैं। प्लस आप सरकार का ट्रेजरी से आप कितना निकाल रहे हैं उसको जनता को बताने का आप कोशिश करें, गैस में सच्चाई। और आप जो बैंक में बिना गरीब आदमी कमा के रखता है पैसा, उसको अब कभी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा का नाम से, प्रधानमंत्री जीवन बीमा का नाम से आप जो बैंक का पैसा काट रहे हैं, जैसे बैंक अकाउंट खोलिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पर आपका पैसा कट रहा है, कि आपका वहाँ पर अभी 460 कुछ था, अभी 500-600 हो गया है। अभी वहाँ पर जो 20 रुपया था वो 100 रुपया लगभग हो गया है। वो जो बिना मतलब का पैसा काटता है, एक प्राइवेट कंपनी जो अंबानी का कंपनी है, अभी गूगल में सर्च करेंगे तो पता चलेगा कि वो कंपनी में वो पैसा जाता है। आज तक किसी को नहीं मिला वो पैसा, जो जब से जो मोदी सरकार बना है, जो अब जो दिखा देंगे योजना 4-5 तो स्कीम बना प्रधानमंत्री का नाम पर, एक भी योजना डायरेक्ट पब्लिक को मिलता नहीं है। उल्टा पब्लिक का खाता से जैसे ही बैंक में खाता खोलिएगा तो आपको दो योजना लेना पड़ेगा। सरायकेला विधानसभा का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? झारखंड मुक्ति मोर्चा का उद्देश्य ही रहा है कि जल जंगल जमीन अपना है, हम यहाँ पर खेती बाड़ी करते हुए अपना जीवन यापन करते हैं। हमारा ठीक बगल में सरायकेला प्रखंड का बगल में गमरिया प्रखंड है, आपका इंडस्ट्रियल एरिया, जो माने 50 कई कंपनियां हो सकती हैं, इसमें गिनती करने की आवश्यकता है, तो हजारों की संख्या में। तो हम समझते हैं कि यहाँ पर भरपूर मात्रा में कंपनियां भी हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में नदी नालाओं से जो कृषि के लिए जो पानी पहुंचाने की बात करते हैं हमारे यहाँ के जो पूर्व विधायक, जबकि अपना गांव घर में ऐसा कुछ कर नहीं पाया है। मुख्यमंत्री तक रहे हैं, जिलिंगोरा में आज भी आप देख सकते हैं स्थिति बद से बदतर है, घर में घर जल नल तक नहीं करा पाया है। तो अब तो ये आरोप लगे कि वो जब पार्टी चेंज कर लिए हैं तो उनके ऊपर उंगली उठा रहे हैं। उंगली उठाने की बात नहीं है, बिल्कुल भी उंगली उठाने की बात नहीं। जब वो लोग इस तरह का बात करते हैं तो बोलना पड़ता है। जब आप कुछ जिम्मेवारी में रह करके आज जिंदगी भर बीजेपी को गाली देते रहे, आज जब पल्ला बदल लिए तो जेएमएम को गाली दीजिएगा, या आप बोलेंगे घुसपैठिया है, कभी कांग्रेस को गाली दे रहे, कभी क्या कर रहे हैं। तो आप चुनाव लड़िए, बीजेपी से शौक से लड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर झारखंडियों का अधिकार और झारखंडियों का आन बहान शान पर अगर आप बोलेंगे तो हम लोग भी बोलेंगे। इतिहास गवाह है कि जब जब हमारे यहाँ पर विधायक जीते हैं हमारे माननीय चंपा सोरेन जी, तो बहुत कम मार्जिन में वो जीते हैं, क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो इंडस्ट्रियल एरिया में जो लोग अदर रहते हैं, जो मिले जुले लोग रहते हैं, तो सभी हमारे भारतीय जनता को भी पार्टी को भी पसंद करते लोग। और झारखंड मुक्ति मोर्चा ग्रामीण क्षेत्र से जब राजनगर से फाइट करते हैं वो, तो बराबर होकर के 700-800 वोट से वो जीतते हैं, कभी 1000 वोट से जीतते हैं। और ये जो पिछले बार का जो चुनाव रहा है जिसमें कांग्रेस का साथ गठबंधन करके लड़े, अब सभी जानते हैं कि सरायकेला विधानसभा में कांग्रेस का भी वोट प्रतिशत मोटा मोटी आपका 15,000-16,000 रहता ही है। तो वहाँ पर यदि गठबंधन हो जाता है तो इस तरह से, और पिछले बार आसू जैसे पार्टी 81 विधानसभा पर अपना कैंडिडेट उतारा था तो निश्चित रूप से 15,500 का मार्जिन आया। लेकिन इस बार विपरीत परिस्थिति में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा मजबूती का साथ यहाँ पर किसी भी कैंडिडेट को उतारेंगे मैदान में। जो पार्टी का जो कार्यकर्ता होगा, जो पुराना कार्यकर्ता होगा, उनको देंगे, उन्हीं को आप टिकट दीजिए, उनको हम लोग तन मन धन से जिताने का काम करेंगे। पब्लिक के नाते एक सवाल करेंगे, सबका मन में यही चल रहा है कि जो चंपा दा के साथ जो दिल्ली में डील हुई थी वो डील अब भंग हो चुका है। जो बाप बेटा चुनाव लड़ने की बात घाटशिला से और सरायकेला से बात सामने आ रही है, अब जो है इसमें कुछ ना कुछ किटपिट, इसको लेकर क्या कुछ? इस विषय पर देखो, जब तक इसका सच्चाई पता नहीं चलेगा इस विषय में बोलना उचित नहीं है। सच्चाई पता है कि बाबूलाल मरांडी का नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, बीजेपी का ये घोषणा है।
स्पष्ट घोषणा किया है। हमारे यहाँ का विधायक, पूर्व विधायक जो रहे, वो अभी उनका आशा था कि हम यहाँ से झारखंड सीएम का चेहरा वो बनने के लिए चेहरा में आए थे। सीएम का बात हुआ था, हाँ, बात भी हुआ था दिल्ली में, शायद डील भी हुआ था कि आपको मुख्यमंत्री का चेहरा बना के हम लोग लड़ेंगे, लेकिन इसको तो पहले ही राउंड में धोखा दिया है। पिक्चर अभी बाकी है। कहीं ऐसे नेता भाजपा में गए और धोखा खा करके अभी, और सूरज मंडल का एक उदाहरण आप डेली न्यूज में चलते रहते हैं, देखते होंगे। उस जैसे लोग अगर आज अपना हाशिए पर हैं तो झारखंड चंपा सोरेन का क्या होगा वो तो बात की बात है। घर वापसी का कुछ रास्ता है? पैदा देखिए, तो हम लोग तो वो छोड़ के चल गए। दादा तो हम लोग को छोड़ के नहीं चले गए। हम लोग तो उनको पार्टी तो नहीं छोड़वाया। पार्टी का स्तर का बात है, पार्टी तो नहीं छोड़वाएगा। तो हम लोग तो कभी उनको नहीं, आज भी अगर आएंगे तो हम लोग तो स्वागत तो करेंगे आने के लिए, कोई बात नहीं। उसके लिए तो घर है, मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा दरवाजा अब तक खुला रखा। हाँ। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जो चुनावी संवाद से जुड़े रहने के लिए, और तमाम पब्लिक के साथ साथ जो है हम झामुमो के कार्यकर्ताओं के साथ भी जुड़े और तमाम चीज़ों के लेकर हम जानकारी ले रहे थे। और आप भी चुनावी संवाद से जुड़े रहिए, सोशल संवाद को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसी के साथ जो है चुनावी संवाद कर रहे हैं, जो गाँव में हम भ्रमण कर रहे हैं, वो हमारा सीरीज जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। जोहार।